ओके। हम्म। हम लोग लास्ट क्लास में किए थे कि अगर 2 नंबर घर में, 6 नंबर घर में और 10 नंबर घर में ज्यादा प्लैनेट हुए कोई कुंडली में, तो वैसा कुंडली जॉब के लिए ज्यादा सुइटेबल होता है। और अगर 3 नंबर घर में, 7 नंबर घर में और 11 नंबर घर में ज्यादा प्लैनेट हुए किसी की कुंडली में, तो वैसा कुंडली बिजनेस के लिए बिजनेस। ज्यादा सुइटेबल होता है। ठीक है। हाँ जी। ये लिखिए मत, बस हम लोग रिकैप कर रहे हैं, ठीक है। हाँ जी। लिख नहीं रहे। तो अगर हम लोग देखें इस तरह से हम्म। इनकी कुंडली, तो इनकी कुंडली बिजनेस के लिए ज्यादा सुइटेबल है। जी। लेकिन जब हम लोग जब हम लोग भाव भावेश कारक प्रॉमिस निकाला इनका, इनका प्रॉमिस जॉब के लिए 90% के आसपास आ रहा था, लेकिन जी। बिजनेस के लिए 5% के आसपास आ रहा। शायद जी। आप लोगों को याद हो। या लिखा हुआ है पांच हाँ, वो परसेंट आ रहा है। सैटरडे को हम लोग कर रहे थे, ठीक है। हाँ हाँ। तो उस एंगल से बेकार हो गया। बाकी हम्म। दशा महादशा में इनकी आ रही है। हम्म। क्या आ रही है बोलिए। मरकरी भी तो -3 है ये इधर सब इससे। लिखना होगा, मैम पूछेगी क्लास में, उन्होंने कहा है। मरकरी भी -3 में आ रहा है, इससे बिजनेस सूटेबल नहीं है ना। हाँ, मरकरी भी -3 में आ रहा हम्म। है, बिजनेस तो सुइटेबल है नहीं। हम्म। उस तरह से देखा जाए तो अभी ऐसे हम्म। देखे तो इसका बिजनेस, वो मैम को पूछेंगे हम लोग ऐसे कुंडली में क्या करें, ठीक है। हम्म। तो जो इनका करंट महादशा अंतरदशा है, वो मरकरी में राहु है। मार्च तक चलेगा, हाँ जी। 2026। हाँ जी। खत्म हो गया। हाँ। मार्च तक, अच्छा हाँ, मार्च तक मार्च चलेगा, मार्च मार्च तक तक चलेगा, चलेगा। मार्च तक हम्म। चलेगा, ठीक है। हम्म। हम्म। मरकरी में राहु है, तो मरकरी इनका ऐसे ही नेगेटिव है। हाँ। राहु इनका कितना है? राहु, एक मिनट रुको। राहु 1 है। अच्छा है। अच्छा। ठीक है। और किट्टू राहु सर। जहां बैठा है वो मंगल के घर में बैठा है। हाँ और मंगल इनका क्या है देखिए, एक मंगल भी मिनट। पॉजिटिव है। मंगल इनका +1। +1 है। हम्म। तो मेरे मतलब से ये मरकरी और राहु में जितनी मतलब जो भी तकलीफें इनको थी, इनकी तकलीफें मरकरी और जुपिटर में बढ़ेंगी। ओके। मरकरी और जुपिटर में। बढ़ेगी अच्छा। तकलीफें, कम बढ़ेगी। नहीं होंगी। ये तकलीफें बढ़ेंगी। और हम्म। करंट टाइम में ये जॉब कर रही हैं, ठीक है। हाँ। इनका जो करंट महादशा और अंतरदशा का रिलेशनशिप है, हम्म। वो कितने का है देखिए। 11-3 का। मरकरी यहाँ पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3, 11-3 का है। हाँ। जो कि अच्छा है, ठीक है, विच इज गुड। ठीक है। और इसके बाद इनका जो आएगा मरकरी और, तो इनका तो अपने को शादी का कुछ करना नहीं है, मैम ने कहा कैरियर शादी का भी करे। शादी का। मैम ने कैरियर बोला तो कैरियर करेंगे हाँ, ना। कैरियर शादी का तो करेंगे, देखा था चलिए। उस दिन। हाँ। इनका जो दूसरा आएगा मार्च हम्म। महीने से, जुपिटर की हम्म। अंतरदशा, मरकरी में हम्म। जुपिटर, उसमें रिलेशनशिप बनेगी 1 2 3 तो 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5, 9 5 की रिलेशनशिप वो और बनेगी। भी अच्छा है ये, हाँ, इनके जो कि कर्मा और बहुत धर्मा अच्छा से है। है। हाँ, जो कि हाँ। बहुत अच्छा है, ठीक है। तब इनको थोड़ा रिजल्ट मिले, गिव एंड टेक का, जितनी मेहनत करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा इनको। हम्म। हम्म। तो इनका 7th हाउस भी एक्टिवेट हो रहा है, ठीक है। हम्म। 6th हाउस हो रहा है क्या कहीं पे देखिएगा, जुपिटर महादशा अंतरदशा। जो फिर एक मिनट को निकाला हुआ था इनका, रुको एक मिनट। वही तो बोला, आप लोगों ने निकाला हुआ था, हम्म। देखिए छठा घर एक्टिवेट हुआ दिख नहीं रहा है। नहीं 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 हो रहा। लेकिन 10वां घर हो रहा है, तो जॉब कर पाएंगी, कोई इश्यू नहीं है, हाँ। ठीक है। हाँ जी। इन्फ्लुएंस इनका देखा हुआ था हमने, इनको सबसे ज्यादा परेशान वीनस कर रहा है। मरकरी और वीनस कर रहा है सबसे ज्यादा। मरकरी कर सर रहा है एक बार लेकिन। हाँ, बोलिए बोलिए। सर एक बार बता दीजिए कि एक्टिव कैसे देखेंगे, थोड़ा सा माइंड से स्लिप कर रहा। क्या एक्टिव, कौन सा ये एक्टिव क्वेश्चन पूछ। ये घर कैसे एक्टिव कर रहा। महादशा अंतरदशा, वो निकाला एग्जीक्यूशन था ऑफ नहीं। अच्छा प्रॉमिस। निकाले तो थे, ठीक हाँ। है ठीक है कॉमन ठीक। हाउस निकाले थे ना। कॉमन ठीक। हाउस, सुनिए, हम्म। उसके 4 रूल है। हाँ सर जहां पे समझ महादशा गए। प्लैनेट बैठा हो, हाँ
वो पहला रूल। अभी देखिए यहाँ पे बोल दे रहा हूँ थोड़ा सा। मरकरी महादशा है, महादशा हाँ प्लेनेट कहाँ बैठा है, कौन से हाउस में, ये सब में हाउस एक्टिवेशन देखते हैं हम। बोलिए कौन 11th से हाउस हाउस में। में। शशि मैम, सॉरी, ज्योति मैम, बोलिए कौन से हाउस में बैठा मरकरी। सर, मैं अभी किचन में हूँ थोड़ा। हाँ चलिए हम्म, चलिए, तब किचन अगर बोलेंगे नहीं तो समझ नहीं पाएंगे, वही प्रॉब्लम है। 11th हाउस। 11th हाउस में बैठा है तो हाउस एक्टिवेशन वैसे होता है, आप देख लीजिएगा एक बार, बहुत बार हुआ है। हम्म। चलिए खत्म हो गया, खत्म होने के बाद अपने आते हैं कहाँ पे, इन्फ्लुएंस। डिलीवरी प्रॉमिस। इन्फ्लुएंस, हाँ इन्फ्लुएंस इन्फ्लुएंस का हो भी। गया था अपना, इन्फ्लुएंस हो गया हाँ, था। इनको ज्यादा वीनस और मरकरी, मरकरी और का थोड़ा रेमेडी बहुत करना है। मून का प्रॉब्लम भी है, क्योंकि मून नक्षत्र हाँ। लॉर्ड से बन रहा है। हाँ, और मून -1 आया इनका, हाँ उसी तो में 2 बार आ रहा -1 है। भी हाँ तकलीफ जी। दे देगा, नक्षत्र लॉर्ड से बन हाँ। रहा है। हाँ, और दो ठीक है। बार उसी में, हाँ जी। तो आगे बढ़े। जी। जी। प्रॉमिस ऑफ डिलीवरी। डिलीवरी ऑफ प्रॉमिस, गोचर भी हमने लगा के देखा था, फिर भी आप कल, बोलिए हाँ। गोचर आज का सैटर्न कहाँ पे है? शनि 12 का ही होगा, कल चेंज थोड़ा ना हुआ है अभी कोई। हम्म। 12 नंबर शनि में। पर, चलिए एक सेकंड, शनि 12 नंबर में, और जुपिटर 3 नंबर में। जुपिटर 3 नंबर में, यहाँ पे नहीं क्या? हाँ। हाँ। तो इससे तो इनकी शादी की हो जा रही है प्रॉमिस। शादी। देखिए डिलीवरी, आप हाँ। देखिए, सैटर्न हाँ। 7th हाउस को पकड़ रहा है, हाँ। हाँ। और जुपिटर मार्स के साथ बैठा है। हम्म। तो शादी तो हो जाएगी मेरे को हो लगता है इनका जाएगा। मार्च के बाद। हाँ। ठीक है। और वो भी हो जाएगा जो जॉब का है, या तो ये घर नहीं, चेंज जॉब तो करेंगी। ये कर रही ऑलरेडी। अच्छा। ये शादी ऑलरेडी का। इन्होंने जॉब चेंज किया है, शायद मैम ऐसे ही बोल रही थी कुछ, मेरे को याद नहीं है। जॉब ये कर रही है, ठीक है। तो अगर देखिए, हाँ जॉब के जी। लिए छठा घर हाँ जी। या 10वां घर, हम्म। देखिए साटन पकड़ रहा है कि 10वें घर को, 1 2 3 4 5 6 7। पकड़ रहा है, पकड़ रहा है। हाँ, फिर इसका क्या होता है, लग्नेश है जुपिटर, हाँ, या तो लग्नेश और कोई 1 2 3 4 5 6 7, हाँ सैटर्न जुपिटर को भी पकड़ रहा है, हो गया। हाँ। गोचर है। हाँ। हाँ। लगन को पकड़ रहा है। कारक हम्म। क्या है इसका, सैटर्न। सैटर्न, सैटर्न बैठा आप, ही हुआ है वहां पे। नहीं सैटर्न सैटर्न नहीं होता है, जुपिटर सैटर्न को पकड़ रहा है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं। नहीं पकड़ रहा। नहीं, एक तो अपने को कंडीशन मिला है, मतलब गोचर लगा है, मैं और भी देख रहा हूं, कुछ लग रहा है कि नहीं लग रहा है। सैटर्न को नहीं पकड़ा है, भाव को तो पकड़ रहा है ये वाला सैटर्न, ठीक है। बाकी और क्या था, लग्नेश, कारक, और क्या था, देखो, डिलीवरी और प्रॉमिस में देख लिखा है। और भाव भावेश। भावेश कारक। भावेश भावेश। भाव भावेश कारक। भावेश कारक। नहीं नहीं, भाव भावेश कारक तो वो तो पता है मुझे। गोचर में 3 कंडीशन थे ना, बोलिए गोचर में 3, बहुत बार बोला, मैम भी बहुत हाँ। बार बोली। अरे, लिखा था। गोचर में 3 कंडीशन, वो बोली। आप लोग सब हॉल्ट कर देते हो, वही प्रॉब्लम। 1 मिनट रुको ना, मैं वो गोचर की 3 कंडीशन लिखे हैं, वो कच्चा बना हुआ है, पेन पे नोट बन ही नहीं पाए हैं अभी। हॉल्ट, सारा हॉल्ट होता है, इसीलिए प्रॉब्लम है। हम ही प्रॉब्लम है। देखिए, गोचर का 3 कंडीशन है। एक कंडीशन था सैटर्न या जुपिटर में से या तो कोई भाव को पकड़ ले, भाव को पकड़ना जरूरी है, ठीक है। सैटर्न जुपिटर को लेते हैं, और और सैटर्न और जुपिटर में से एक भाव को और लग्नेश को, या भाव को या कारक को, ऐसे है। हाँ, भाव को या लग्नेश को, भाव को या कारक को, और कारक एक को। कुछ है। 2 ही लिखवाया हुआ है, 2 लिखी हुई है मैंने। नहीं 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 नहीं, और एक है, और एक एक है। सैटर्न जुपिटर को, बस ये लिखा है सैटर्न और जुपिटर को लेते हैं। हाँ अभाव नहीं सैटर्न और लगने। जुपिटर को लेते हैं, वो तो पता है उसको, वो हाँ, तो लिख लिया लगने। मैंने दूसरा पहले। है सैटर्न और जुपिटर में से एक भाव को और एक लग्नेश को, ये लिखा है। हाँ, या नहीं, लगने। भाव और को या कारक, या भाव को या कारक को, तीसरा ही है। या नहीं, भाव को या दूसरा है, कारक को। वो दूसरा है। और एक कंडीशन है, तीसरा कंडीशन। लगने था ना सर। हाँ लग्नेश, आपने कहा गया एक हो तो कंडीशन, गया। एक भाव को हाँ, एक लग्नेश को पकड़ ले, वो हो जाएगा गोचर। वो गया। एक हाँ। कारक। एक कंडीशन, सुनिए सुनिए मेरी बात निशा, हाँ। वो हाँ। एक कंडीशन क्या है, हाँ।
या ओके। कारक को या भाव को पकड़ ले, वो दूसरा कंडीशन क्या है, जी जी। और एक तीसरा कंडीशन बोलिए क्या है। दो लिखा हुआ है। मैंने लिखा था, हाँ ये लिखा लिखा था। हुआ है सैटर्न और जुपिटर को लेते हैं, ये लड़का हाँ लड़की दोनों सैटर्न का। और जुपिटर को लेते हैं, हाँ। वो कंडीशन नहीं है, हम्म। तीन कंडीशन ये पूछ लिखा रहा है है। जुपिटर को घुमाकर मार्स में देखते हैं। नहीं वो मार्स में अलग है मैम, आपसे अच्छा। हॉल्ट की है। वो अच्छा। मार्स में जो देखते हैं वो काउंट करते हैं वो, अपने। हाँ, हाँ, वो डिलीवरी और शादी का प्रॉमिस में काउंट लिखा है करते हैं, लड़की गोचर। के लिए मार्स, लड़का के लिए विनस, वो अलग है, वो हम्म। गोचर नहीं है, सैटर्न और जुपिटर में से एक भाव को और इसीलिए लग्नेश गलती को, हो रही या भाव को या कारक को। है। तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन मैंने लिखा था, रुकिए कहाँ पे लिखा था, मेरे को देखना पड़ेगा। वीडियो सुनना पड़ेगा, फिर लिखेंगे रूल ऑफ। आपको बोला भी था ये वाला। अब मैं ये यहाँ तक आई नहीं ना अभी। बहुत आगे आ चुके हैं, ये गोचर लगाना बहुत बार हो चुका है। नहीं हो चुका, पूरे रूल नहीं लिखा ना। मेक्स क्योंकि जब रिलेशनशिप विद इधर बाई कंजक्ट और एस्पेक्ट और वन कारक। अच्छा सर कारक में वही और तो। भाव में एक गया, एक है, रुकिए एक देखने दीजिए, लग्नेश और भाव में एक गया, भावेश, आया समझ में। सर मैंने वही तो बोला था सर। क्या बोला था, तीन भावेश, कंडीशन बोली। भाव को या भावेश को पकड़े, या कारक, दूसरा कारक को, और तीसरा भाव नहीं तो लग्नेश, ऐसा कुछ है। वो तीन कंडीशन है। भाव सुनिए, भाव नहीं तो नहीं, भाव कंपलसरी है ना। एक बार ओके। दोबारा सुनिए भाव को अगर एक नहीं बार पकड़ा तो नो गोचर एट ऑल। सर एक बार अच्छे से लिखवा दीजिए तो इसको, सुनिए तीनों गोचर भाव को। को तीन कंडीशन में भाव को पकड़ना जरूरी है, ओके। या पहला तो भाव। भाव को पकड़े या लग्नेश को पकड़े। एक सेकेंड सर, भाव को पकड़े या तो या, लग्नेश को पकड़े। तो ये एक ही कंडीशन हुई ना। हाँ एक ही कंडीशन, भाव और लग्नेश को पकड़ ले, सैटर्न और ओ- जुपिटर में से कोई भी ओके। एक कंडीशन हम्म, गया। दूसरा हाँ। कंडीशन है भाव या कारक को पकड़ ले, भाव या या कारक, कारक। सैटर्न या जुपिटर में से कोई भी। हम्म। और तीसरा कंडीशन हुआ भाव या लग्नेश को पकड़ ले। तो वो एक ही हो गया ना सर। मैंने पहला मैंने कंडीशन पहले क्या बोला था, बोलिए पहले क्या बोला था, मैं भूल जा रहा हूँ ना मैं। पहले आपने भाव। बोला भाव को या लग्नेश को पकड़े। चलिए भाव को दूसरा और बोल। कारक हो गया सेकंड, हाँ, हाँ। और तीसरा भाव को और भावेश को थर्ड। भावेश को। हाँ तो भावेश क्या बनेगा यहाँ पे। भावेश यहाँ पे सैटर्न नहीं, यहाँ पे जुपिटर बन रहा है। जुपिटर बनेगा, हाँ। यहाँ पे जुपिटर बन रहा है, एक दो तीन, जुपिटर को नहीं पकड़ रहा, जुपिटर एक दो तीन चार नहीं पकड़ नहीं रहा। पकड़ रहा। अपना हाँ। एक कंडीशन तो बन रहा है, सुनिए भाव को सैटर्न पकड़ रहा है, हम्म। पकड़ रहा है। और इसका लग्नेश दो कौन बन है, लग्नेश को भी सैटर्न पकड़ रहा है, देखिए दो वन टू दो बन रही थ्री हैं, दो फोर बन रही फाइव हैं। सिक्स सेवन, हाँ दो बन रहे हैं। हाँ। जुपिटर किसी को नहीं पकड़ रहा, सैटर्न पकड़ रहा है दोनों। दो बन रही है, तीन नहीं बन रही, दो बन रही है। नहीं तीन बननी जरूरी नहीं है, इनमें से एक भी बन गया तो गोचर है। हाँ, लेकिन दो बन तो गई, इनकी दो बन गई। दो कैसे बन रहा है मुझे बताइए। आपने कहा भाव को या लग्नेश को पकड़े, है ना। भाव को या तो लग्नेश भाव, को पकड़े। हाँ, भाव में हाँ लग्नेश। क्यों दो बन रही है, क्योंकि लग्नेश और भाव दोनों, सॉरी हाँ, लग्नेश यही तो और बोल रही। भावेश दोनों ही सेम है यार, हाँ इसलिए हाँ, हाँ, यही तो बोल दो, हाँ। इसीलिए दो बन रही है। हाँ। चलिए मिटाए इसको। हाँ जी। तो यहाँ पे डिलीवरी क्या बोलेंगे कि हाँ इनका। डिलीवरी है, हाँ, ठीक देर है। इज डिलीवरी और प्रॉमिस। हाँ। जॉब चलिए के लास्ट लिए है। पार्ट पे आइए, जॉब के लिए है ये सुटेबल। हाँ। लास्ट पार्ट में आइए, जो कि हाँ मुझे नहीं पता है, आप लोग मेरे को बोलेंगे ये वाला। ये शुभता अशुभता वाली। हाँ हाँ। वो इसमें है मतलब क्या, मेरे को इसका समझ ही नहीं आया। किसको। ना ना, ये शुभता अशुभता वाला। हाँ चलिए देखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ अगर हो पाए तो। अगर आए फर्स्ट भाव में शनि आ जाता है तो कारक भाव नाशा हो जाता है, नाश। जिस है ना। वर्ग को देख रहे हैं,
अगर उस वर्ग का कारक ग्रह उसके फर्स्ट हाँ हाउस में आ जाए तो हाँ, कारक फर्स्ट क्या भाव में है? टेंथ का कारक क्या D10 है? जुपिटर है, वो शनि, क्या बनेगा? कारक मरकरी एंड शनि। सैटर्न। हाँ, मरकरी सैटर्न, हाँ। मरकरी मरकरी जॉब, बिजनेस के लिए, मरकरी सैटर्न जॉब के लिए। सैटर्न जॉब के लिए, हाँ। जी ठीक है, सुनिए मेरी बात। मरकरी और सैटर्न बनता है। अभी हाँ इसका वो पहला रूल बोल रहा है, जिस वर्गा को देख रहे हैं अगर उस वर्गा का कारक ग्रह उसके फर्स्ट हाँ। हाउस में आ जाए, लग्नेश बन जाए। आ रहा है क्या? सैटर्न या मरकरी कोई भी मरकरी नहीं आ रहा। फर्स्ट हाउस में, हाँ, नहीं आ रहा ना। तो कारको भावन आशा नहीं हुआ, 0 हुआ। तो जीरो देंगे हम इसको पहले हाँ रूल में। हाँ। ठीक है, हम्म। सेकंड लिख लीजिए जीरो। अभी जहां लिख। पे समझ नहीं आएगा निशा मैम पूछेगा, ये समझ में आया पहला रूल निशा मैम? हेलो, मेरी आवाज आ हाँ रही है? सर। हाँ हाँ, आ गया सर, मेरा मैं माइक रोली बंद था, मैम भी मैं आ गई, बोले जा चलिए रही रोली मैम बोले तो अच्छा है, रोली मैम को ज्यादा पता है इसके बारे में। रोली मैम प्लीज, रोली मैम यस सर, यस सर। आप करिए, आप करिए, बेटर होगा। हाँ, वन गिव मी 2 मिनट्स, एक्चुअली मैं किचन में काम कर रही थी ना, तो चलिए बस तब मैं इसलिए। बोल रहा हूँ, जब आप फ्री हो तो बोलिएगा, ठीक है? हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं सुन रही हूँ, आप ठीक बोल रहे हो। चलिए चलिए, अभी हम्म। दूसरा रूल पे आते हैं। दूसरा रूल का दो पार्ट होता है। जी। एक होता है जो भी षोडश वर्ग का चार्ट हम लोग ले रहे हैं, जो भी, ठीक है, हाँ हाँ। उसका राहु केतु लग्न, शनि नहीं होना चाहिए लगन। हाँ, राहु केतु शनि शनि। नहीं होने चाहिए। तो देखिए राहु है। राहु केतु, राहु है। राहु है तो चलिए, -1। एक -1 यहाँ पे इसको देके रखिए। नहीं फिर तो ये क्या इसका बी पार्ट लगन बोल रहा। देखेंगे? हम्म। षोडश वर्ग बी। का लगन देखेंगे, बी उसमें हाँ राकेश हाँ नहीं होना चाहिए। हाँ। बी में है 8th लॉर्ड लगन में बैठा है। एट्थ डी लॉर्ड 10 पे इसका तो नहीं कौन है? बैठा। वीनस है। हाँ जी। यस, वो नहीं वीनस बैठा। लॉर्ड में लगन में बैठा है क्या? नहीं। नहीं। नहीं बैठा, तो यहाँ पे जीरो मिल गया। हम्म। नहीं, तो ये, -1 मिलेगा ना, राहु हाँ तो एक बैठा सेकंड, है। एक सेकंड, बोल रहा हूँ। तो ये दोनों रूल एक ही है, ए और बी पार्ट में है, ठीक है? एक में -1, एक में जीरो, तो -1 हो गया। हम्म। हो गया ना -1? हम्म। हाँ। वही चीज बोल रही थी रोली मैम, ठीक है? हाँ। हम्म। हम्म। चलिए थर्ड रूल में आते हैं। हम्म। प्लैनेट सिटिंग इन द 8th हाउस of D1 and the Sodas Varga, if they become Lord of the first house of any Varga, it will destroy that Varga quality. अभी देखिए, प्लैनेट सिटिंग इन द 8th हाउस ऑफ D1 एंड D10। देखिए 8th हाउस में कौन कौन सा सेम प्लैनेट कुछ, सेम सेम है। हाँ? सेम है। एट प्लैनेट थाउजेंड प्लस। प्लैनेट सिटिंग मैम, प्लैनेट नो नो। सिटिंग। नो, कोई नहीं है। बस वही बोलिए ना, 0। सिटिंग प्लैनेट कोई नहीं है, हाँ। तो ऑब्वियस सा बात है जीरो। 0। हाँ, तो रोली मैम सही हूं मैं कि थर्ड रूल में? हाँ, यस सर, यस सर। चलिए चौथे रूल पे आ जाइए। एक एक मिनट सर। हम्म, जैसे इसमें D1 में मान लो, बता रही हूँ, 8 हाउस में कोई प्लानेट होगा और D10 में नहीं होगा, तो कुछ हम्म। चेंज होगा उसमें? नहीं, कुछ नहीं होगा। D1 में नहीं। अगर प्लैनेट है कोई, उस हम्म। प्लैनेट को आप देखिएगा कि आके आके डी, मतलब D10 में, हम लोग अभी कैरियर हाँ के लिए देख रहे हैं इसका, ठीक है? हाँ हाँ तो हाँ। D10 देखिएगा, हम्म। D10 में वो वर्गा का लॉर्ड हो रहा है क्या? ओके। ठीक है, जी। लॉर्ड ऑफ द फर्स्ट हाउस, मतलब ये लग्नेश अगर वर्गा का हो गया, वो सपोज यहाँ पे जुपिटर बैठा होता, एक सेकेंड रुक, मुझे पेन लेने दीजिए, पेन है मेरे पास, चलिए। सपोज यहाँ पे जुपिटर बैठा होता, सपोज, हाँ। ठीक है? जी। अभी वर्गा में देखिए, इसका लॉर्ड कौन है? जुपिटर है, नहीं है? जुपिटर। जी। तो ये माइनस हो जाता ओके। हाँ मतलब, हाँ वही मैं पूछ रही थी। जो समझ जो गए बात को? जो D1 में बैठा हुआ 8th हाउस में और नहीं, वो D1 लगन में बन सिर्फ जाए। नहीं, सिर्फ D1 में नहीं, हाँ, अगर यहाँ नहीं पे नहीं। भी जुपिटर होता, अगर अच्छा यहाँ पे भी अच्छा D1 अच्छा। और वर्गा दोनों में, दोनों में, और वो ठीक है, लग्नेश बन जाता। हाँ, और ये तो लग्नेश माइनस। बन गया, तब भी तो नेगेटिव माइनस। होता, -1। नहीं, पर ओके हाँ, ओके। D10 का लग्नेश बनता
वो तो ठीक है सर। अगर हम्म। मान लो जुपिटर यहाँ एक में एक ग्रह मतलब उसमें D1 में है, D10 में नहीं है, तो कैसे अपन नंबर देंगे, ये मैं पूछ रही थी। हाँ तो D10 में D1 में है ना, कहीं पे भी आए आप देंगे, उसमें क्या है। वही मैं चाहे पूछ डी या तो वन में दोनों आए में आ चाहे जाए, डी। चाहे D1 में आए या चाहे D10 में आए, कहीं पे भी आए उसमें क्या है। कहीं पे भी आए तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये है 0। हाँ ये 0 है। आगे चले 4 नंबर पे। जी। षोडश वर्ग लगन शुड नॉट बी इन पाप कर्तरी। देखिए षोडश वर्ग का लगन कोई पाप कर्तरी में है क्या, नो कर्तरी, नो कत्री 0। तो यहाँ पे भी 0। सर तो इसमें आपको कोई भी वर्ग देखेंगे ना, हाँ कोई भी वर्ग। नहीं, यहाँ पे कोई भी वर्ग लिखा है क्या मैडम। नहीं लगन। जैसे क्या लिखा है सुनिए, षोडश वर्ग का लगन पाप कर्तरी में नहीं होना चाहिए, ये तो यही बोल रहा है। ठीक है, ठीक। आप कोई भी वर्ग क्यों देखेंगे। ठीक है। अभी कैरियर का हम लोग देख रहे हैं, सुनिए मेरी बात। अभी इनका हम्म। कैरियर का देख रहे हैं तो D10 देख रहे हैं, इनका जी शादी का देखेंगे तो D10 से देखेंगे, जी। सॉरी D9 से, सॉरी D9 शादी का से। देखेंगे तो D9 से देखेंगे, हम्म। ठीक है। ठीक है। अभी D10 ये बोल रहा है षोडश वर्ग का लगन शुड नॉट बी इन पाप कर्तरी, ये पाप कर्तरी में है क्या ये लगन, नहीं 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 है। नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा बोलिएगा तो हाँ मालूम गलत सर। बिल्कुल बोल। आ रहा है, आ रहा है। चलिए फिर D1 का लग्नेश हम्म। एंड षोडश वर्ग का लग्नेश हम्म। शुड नॉट बी इन 3, 6, 6, 8 और 8, 12 12। नंबर हाउसेस। हाँ 12 हाउस, हाँ जी 12 था नंबर। अभी तो नहीं देखिए है इन 0। दोनों का लग्नेश जुपिटर है। हम्म। अभी देखिए 3, अभी बरगा में देखना है आपको, यहाँ पे नहीं देखना है, ये जो अच्छा। 3, 6, 8, 12 ये बरगा में नहीं होना चाहिए। हम्म। अभी देखिए जुपिटर है क्या 3, 6, 8, 12 में बरगा नहीं में, नहीं है। तो यहाँ पे 1 देंगे, यहाँ पे 2 पॉइंट्स है, -1 और +1। हम्म। ये मैम ने कहा था, 0 मैम ने हटा दिया था, ठीक है। एक तो देंगे। यहाँ पे 1 देंगे। हम्म। 0 आया टोटल में। टोटल में 0 आया, कैसे आया मेरे हाँ को बताइए, शशि मैम बताइए। -1, -1 +1 0 हो गया, बाकी 0 है सारा। -1 कहाँ पे आया था, कौन से रूल 2 में। नंबर पे, 2 सेकंड नंबर नंबर पे, पे। सेकंड हाँ पे। नंबर 2 पे -1 आता, चलिए 0 हम्म। हो गया, ठीक है ठीक है। हम्म, चलिए 0। हम्म। तो इसका मतलब इसका कोई भी अशुभ वो नहीं है ना, तो 0 अशुभता नहीं है ग्रह। अशुभता नहीं है, ये मान सकते हैं अशुभता नहीं है, हाँ मतलब लेकिन 0 शुभ। आया तो अशुभता नहीं है, मतलब कोई घर अशुभ नहीं है इसके, मतलब जॉब के वर्गा पर्पज अशुभ से। नहीं है, कोई घर हाँ नहीं। हाँ D10 वर्गा का जो वर्गा है जॉब के लिए मतलब कैरियर के लिए अशुभ नहीं कोई है। अशुभ नहीं है, हाँ हाँ मतलब यही हुआ ना। कोई घर नहीं, कोई घर नहीं ना, घर हुआ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। केवल वो जॉब वालों को हम्म, लग्नेश। वर्गा वर्गा D10 वर्गा अशुभ नहीं है। हाँ मतलब किसी अपन किसी को का वो भी +1 भी आता है, जो मैम के सर हम्म, करा रहे थे उस दिन जो रिकॉर्डिंग चल रहा था हाँ उनका उसी +1 का आया था +1। अशुभता में भी। फिर समझ उसकी रहे भी हैं। रेमेडी होती होगी ना, वर्गा अशुभ हुआ तो फिर हाँ वो तो रेमेडी तो मैम अरे पढ़ाएंगे, मेरे पहले को सब सीख लेना, बताएंगे। रेमेडी तो बाद में करेंगे ना। मैम वर्गा की कोई रेमेडी नहीं है। हाँ ओके। देखिए रोली मैम ने कहा वर्गा की कोई रेमेडी नहीं है। हाँ हम्म। अब ये कर सकते हैं, पूजा करो, अगली बार नंबर दूसरे आ जाएंगे इसमें। नहीं वो तो कोई जो पूजा आप वूजा नहीं, लेके आए वर्गा वो में तो नहीं है आपको मतलब नहीं है। टाइम भोगना ही होगा ना। हम्म। सब चीज की रेमेडी नहीं हो पाएगी ना। नहीं हो पाती, हाँ। कर्मा इसीलिए। भी तो है, हाँ। और वैसे भी रेमेडी बड़ा मतलब तुक्का चीज होता है मेरे मतलब से, जहां तक मेरा चीज कहना और है। देखो सबसे पहले क्या बोला कि शनि जब देखेंगे तो कर्म देख रहे हैं ना, हमारे कर्मों के हिसाब से तो वर्गा बना है। हम्म। चलिए रोली मैम, यस सर। सुक्ता का रूल मुझे बिल्कुल भी याद नहीं, आप प्लीज टेक ओवर कीजिए। हाँ 1 मिनट सर 1 मिनट। हम्म। सुक्ता, सुक्ता ये करवाई तेरे को, सुक्ता भी तो सुक्ता करवाई के थी। 3 रूल है, 3 रूल है। अरे वो निकालने राजयोग को। योग है ना वो, धन योग राजयोग, राजयोग, हाँ वो सब। धनयोग, नीच भंग राजयोग। हाँ नीच भंग राजयोग, 3 3। मैम ने कहा था लिखने नहीं दिया था, मैम ने कहा था वीडियो देख के हाँ लिखना। बाद में। हम्म हम्म। इसमें है ना अपने PDF में। हाँ हाँ पीडीएफ में है। PDF में है, निकालिए PDF एक बार। निकाली तो पीडीएफ। 11 भाव का स्वामी यदि धन योग का बता रही हूँ। हाँ दो, पहले राजयोग का बताओ ना। पहले राजयोग का। नहीं इससे पहले धन योग लिखा है पहले। हाँ अच्छा चलिए अच्छा धन अच्छा। योग बताइए, धन योग। कौन से पेज पे है। यस सर मैं बताऊं।
हाँ बताइए, रोलिमान हाँ आ गई, हाँ चलिए बताइए। हाँ, पहले धन योग का बता देती हूँ। हुई। हाँ। ओके, हम्म, धन योग के लिए होगा 2nd and 11th हाउस लॉर्ड, हम्म, ठीक है। हम्म, 2nd and 11th हाउस लॉर्ड हम्म, सिटिंग इन एनी हाउस ऑफ त्रिकोण भाव, माने 2nd का लॉर्ड और 11th का जो हाउस लॉर्ड है रुकिए, वो मुझे किसी मार्क भी करने पहले त्रिकोण। दीजिए। ये होते हैं त्रिकोण भाव, रुक जाइए, मैं इनको मार्क कर दूं। ये होते हैं त्रिकोण भाव जहाँ पे 0 1 मैंने 5 दिया, 9, ठीक है। ठीक है। 159, और हाँ ये वन। होते हैं सेंटर भाव जहाँ पे 1 मार्क 1 केंद्र 4 के। 7 10, हाँ, जहाँ पे हम्म 12 3 6 9 ठीक है। लिखा है। हम्म, हाँ बोलिए बोलिए रोलिमान बोलिए। हाँ, तो 2nd और 11th हाउस लॉर्ड अगर वो आपके त्रिकोण भाव में बैठा है, इन जिस वर्गा के लिए हम देख रहे हैं, जैसे अभी हम D10 के लिए देख रहे हैं, तो हम D10 में देखेंगे कि 2nd का लॉर्ड या फिर 11th का लॉर्ड 159 में बैठा है। तो आप देखिए, सेकंड का लॉर्ड मंगल। सेकंड का लॉर्ड होता है नहीं बैठा, मार्स। 11th का लॉर्ड कौन त्रिकोण होता में है? बैठा है, सैटर्न। त्रिकोण में वन बैठा है। फाइव नहीं, मंगल यहाँ हाँ बैठा बैठा है, है, मंगल देखिए, बैठा है, बैठा है, मार्स बैठा है ना। है। और जो इसका लॉर्ड है वो है शनि, 11th का। हाँ वो नहीं हाँ, बैठा है। शनि नहीं बैठा है, ओके। हाँ शनि, हाँ। हाँ नहीं बैठा। तो सिर्फ एक ही बैठा है। हम्म तो एक धन योग बना इनका, हाँ है ना? समझ में आया शशि हाँ मैम? हाँ 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 समझ में बिल्कुल। आ गया, एक बार लिखवा दीजिए। हाँ। ज्योति मैडम, इसमें है PDF में। पीडीएफ में है। तो धन हाँ, का एक बॉक्स बना बस। फिर भी मैं बोल दे रहा हूँ ज्योति मैम, अगर लिखना चाहे तो लिख लीजिए। हाँ धन योग दीजिए, हेडिंग धन योग। हाँ लिख लिया है। ये वाला सबसे पहले हेडिंग कीजिए, टू फाइंड आउट सुक्ता ऑफ वर्ग हम्म, चार्ट्स। हाँ ठीक है, पहले दीजिए, फिर एक तो इसका हेडिंग कीजिए इसका नीचे सब +1 हेडिंग। आएगा ना? एक जी धन योग बना तो +1 आएगा ना? हाँ, इसका एक बना, हाँ, +1 आएगा, क्या आएगा वो देखते हैं, वो रोली मैम वन बताएगी। वन आएगा। 1 आएगा, वो बोल रही है। चलिए सच, ज्योति मैम लिखिए। जी। अगर भाव नंबर 1 जो भी वर्गा के लिए हम देख रहे हैं, पहले लिख लीजिए, जो भी वर्गा के लिए हम देख रहे हैं, वर्गा या षोडश वर्गा कुछ भी लिखिए। हाँ, षोडश वर्गा वही हाँ, एक ही एक मतलब है। एक ही हाँ। मतलब है। जो भी षोडश वर्गा के लिए हम लोग देख रहे हैं, अगर हम्म। उस षोडश वर्गा के 1 नंबर भाव में, 5 नंबर भाव में और 9 नंबर भाव में, वेट वेट वेट, अगर उस वर्गा में षोडश वर्गा के 1 नंबर भाव में, 5 नंबर भाव में या 9 नंबर भाव थोड़ी लगेगी रोटी। 9 नंबर भाव भाव में। में, हाँ दूसरे घर का, दूसरे हाउस का, उसी षोडश वर्ग का, ठीक है, हाँ, रोटी ले लो, नहीं तो दूसरे भाव का लॉर्ड बैठ जाए, दूसरे या 11 ना सर। दूसरे और 11, 11 हाँ 11 दोनों दोनों, और 11 हाउस का 11वें लॉर्ड। लॉर्ड, हाउस का लॉर्ड बैठ जाए तो वो धन योग माना जाता है। हम्म। ठीक है, जी। इसमें पॉइंट है 1 और 0। अगर 1 धन योग 0। आया तो हम लोग 1 देंगे, अगर कोई धन योग नहीं आया तो हम लोग 0 देंगे, ठीक है। अच्छा, 1 4 7 10 में बैठ जाए तो नहीं माना जाएगा? नो 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 नो, वो अलग है, वो राजयोग है, अच्छा राजयोग है। अच्छा अच्छा। फॉल्ट मत हम्म। कीजिए, रुकिए रुकिए, वो जी राजयोग पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाएंगे, रोलीमान हम्म, पढ़ाएंगे, डोंट वरी। ठीक है, लिख लिया जी आपने? जी जी। चलिए रोलीमान, राजयोग। राजयोग क्या आप लिख सकते हो? 159 लॉर्ड सिटिंग इन 1 4 7 10 हाउस, मैंने 1 का लॉर्ड, 5 का लॉर्ड, 9 जो कि त्रिकोण भाव के लॉर्ड हैं, हम्म। अगर वो केंद्र भाव में बैठ जाएं, केंद्र भाव मीन्स 1 4 7 10, तो एक योग बनेगा। ठीक है, पहला रूल ये है, लिख लीजिए इसमें ए भी 1। करके है। मैं लिखा हाँ, दे रहा हूँ, मैं लिखा दे रहा हूँ ज्योति मैम, आराम अच्छा से लिखा ठीक है दे रहा हूँ, सर, आप रुकिए। लिखाइए। ई तक लिखिए है पूरा। लिखिए, मैं बोल रहा हूँ। हम्म ये राजयोग का पहला रूल है, फर्स्ट हम्म। फॉर्मूला। जी। ये क्या बोलती है? ये बोलती है जो भी षोडश वर्गा के लिए हम लोग देख रहे हैं, हम्म। उस षोडश वर्गा में अगर पहले घर का लॉर्ड, हम्म 5वें घर का लॉर्ड या हम्म 9वें घर का लॉर्ड, हम्म
पहले भाव में, चौथे भाव में, हम्म 7वें भाव में या 10वें भाव में बैठ जाए हम्म तो उसको हम राजयोग कहते हैं। जी। ठीक एक है। मिनट रोलिंग मैडम, हम्म, इसमें हाँ यस लिखा मैम। है, ये इसमें पीडीएफ में लिखा है चौथा, सातवां और 10वां में बैठा हो, पहला में तो नहीं लिखा है। अब तो पहला 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 तो वैसे ही कॉमन हो आ गया जाता ना, है ना। वो पहला कॉमन हो गया त्रिकोण ना। भाव और केंद्र भाव का कॉमन हो गया ना, एक इसलिए सेकंड, लिखा मैं हाँ, वो हुआ मैं उनको केंद्र समझा त्रिकोण दे रहा हूँ, दोनों मैं हैं। उनको समझा दे रहा हूँ। सुनिए सुनिए निशा मैम, मेरी बात सुनिए। हम्म पहला लिखा नहीं है, समझ में आ गया। लेकिन हम्म अगर वो इसका हो गया लॉर्ड, 1 का, 5 का और 9 का लॉर्ड हुआ, तो बाय डिफॉल्ट वो पहले में आ जाएगा, नहीं आ जाएगा? हाँ। अब बोलिए मेरे को, जरा अरे कॉमन नहीं, सेंस। अरे क्या मैं नहीं? वो बात नहीं बोल रही हूँ, आप हम्म बराबर सुन नहीं रहे हो। हम्म। मैडम ने इसमें, रोलिंग मैडम ने बोला कि ए पॉइंट बताया इसका राजयोग का पहला पॉइंट, हम्म 159 का लॉर्ड हम्म। 4 7 10 में बैठा हो। उन्होंने 1 4 7 10 बोला। यस वही बोल यस। रही हूँ, आप वन आप नहीं बोल रहे लिखा हैं है। 4 7 10, इसमें क्या डिफरेंस है मेरे को हाँ जरा बताइए निशा मैम। इसमें डिफरेंस क्या है? आप खुद सोच के मेरे को बताइए। हाँ, वो भी है कोई, ये त्रिकोण का है सुनिए ना, ये सुनिए मेरी वन बात, फाइव सुनिए नाइन मेरी बात। अभी त्रिकोण भाव में और जो सेंटर भाव में 1 नंबर जो भाव है वो कॉमन भाव बन जा रहा है। ओके, कॉमन रहेगा ये। अगर 159 का लॉर्ड आ गया ना ये 3 में, हम्म फोर्थ में, सॉरी, जो 1 नंबर भाव में, वो आएगा ही आएगा 100%। अब ओके। सोच के देखिए, एक बार प्रैक्टिकली करके देखिए, समझ में आएगा। हाँ हाँ ठीक है ना, आ चलिए गया रोली समझ। मैम, बोलिए बोलिए बोलिए। यस, बी नंबर में लिखिए। एक मिनट, इनका पॉइंट क्या देंगे? 1 और 0। 1 1 0। ठीक है। अगर आ गया तो 1, नहीं आया तो मैंने, 0। आप ऐसे लिखोगे ना, अगर एक आपका वो बन गया तो एक राजयोग बन गया, दूसरा हम्म अगर वो हो गया तो दूसरा राजयोग बन गया, इस तरीके से लिखना होगा। हाँ, वो ठीक है। लिख, पर आपको पॉइंट एक ही देना है। आपको हाँ जी। याद रखना है 4 राजयोग बन रहे हैं, लेकिन पॉइंट एक ही हाँ देना है। हाँ, ठीक। पॉइंट एक ही देना। हाँ, हम्म। चलिए तो बोलिए बी, बोलिए बोलिए। बी वाला है हम्म 1 4 7 10 का लॉर्ड सिटिंग इन 159। मैंने जस्ट ऑपोजिट, जैसे पहले हम त्रिकोण से केंद्र देख रहे थे, अभी हम केंद्र वाले लॉर्ड को देखेंगे कि वो त्रिकोण भाव में बैठे हैं। ओके ओके। सर, आप लिखवा दीजिए फिर। आप समझ गए सर? मैं समझ। हाँ। कितने अच्छे से समझा रही है मैम, समझिएगा कैसे नहीं। चलिए, थैंक यू। ज्योति मैम, हाँ ये दूसरा रूल राजयोग का उन्होंने कहा, जी। अगर पहले घर का लॉर्ड, हम्म चौथे घर का लॉर्ड, हम्म 7वें घर का लॉर्ड और 10वें घर का लॉर्ड, हम्म ठीक है, हम्म अगर 5वें भाव में या हम्म 9वें भाव में बैठ जाए हम्म तो वो भी राजयोग होता है। मैंने पहला भाव नहीं बोला इसलिए क्योंकि हाँ, वो उनको कॉमन। कंफ्यूजन होता है निशा मैम हाँ को, इसीलिए नहीं बोला। ठीक है, जी। उसमें पहला भाव भी आता है, वो कॉमन हो जाता है। हाँ हाँ। इसमें आया तो उसमें आ ही जाएगा। आप करके हम्म देखिए, प्रैक्टिकली हो, मालूम हम्म पड़ जाएगा। जी। ठीक है, समझ में तो आया ना? सर और आ एक गया, बार बोलिए। हाँ सर, आ गया, लिख भी आ लिया गया, है। आ गया सर समझ। हम्म। इसमें भी पॉइंट्स वही है, मतलब कि दोनों पॉइंट वही हाँ रहेंगे। हाँ, 1 और 0। हम्म अगर आया कोई राजयोग तो 1 देंगे, अगर कुछ नहीं आ रहा तो 0 देंगे। ठीक है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा आप लोग, ये समझा नहीं सकते हम लोग। मैम ने भी कहा था, मैम के सर ने भी कहा था उस दिन रिकॉर्डिंग में जो चल रहा था उनका, हम्म उन्होंने कहा एक भी राजयोग आया तो हम लोग 1 देंगे, 2 भी हम्म आया तो भी 1 देंगे, 3 भी हाँ आया हाँ तो भी 1 देंगे, लेकिन 4 हाँ आ सकता है मैक्सिमम यहाँ पे। हाँ हाँ तो तो मेरा तो राजयोग बन रहा है। हाँ, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा? तो क्यों नहीं आपको कौन बनेगा सी भाई? दिक्कत हो गई? आप राजयोग में ही हैं। आप तो राजा ही हैं, इसमें क्या है? कौन मना किया आप राजा नहीं है करके? बिंदास अपने चल- हिसाब से क्लास कर रही हैं, खा पी रही हैं, और क्या चाहिए? हम्म। पैसे भी कमा रही हैं। चलिए चलिए, जोक्स अपार्ट, मैं बोल दे रहा हूँ ये चीज। सुनिए, 4 भी अगर राजयोग बनते हैं या धन योग बनते हैं तो हम्म भी अपने एक ही देते हैं उसको पॉइंट। हाँ लेकिन हाँ वहां पे अपने को ध्यान रखना है, अगर हम्म 4 बना और किसी का 1 बना, हम्म, 1 वाले से 4 वाले का पलड़ा भारी होता है, हाँ 100%। ठीक है, हम्म ये ध्यान रखना। हम्म ठीक है, चलिए रोली मैम बोलिए। मतलब इस पॉइंट के लिए एक ही मिलेगा, एक।
सेकेंड एक ही दिया जाएगा, एक ही पॉइंट, कितना भी बने एक ही पॉइंट दिया जाएगा। रोली मैम बोलिए प्लीज। हाँ यस, सी नंबर में लिखिए 1 4 7 10 का लॉर्ड इन सेम भावाई बैठे, माने 1 4 7 में ही बैठा हो। ओके 1 ये वाला नहीं 4, समझ में आया, ये वाला नहीं समझ में आया, और एक बार बोलिए प्लीज। मैंने कहने का मतलब है केंद्र भाव के लॉर्ड जो है, अगर वो केंद्र भाव में ही बैठ जाएं तो वो भी एक राजयोग। जैसे आप देखिए इस वाली कुंडली में फर्स्ट वाला ये देखिए जो D1 चार्ट है उसमें 12 9 है ना, जुपिटर जुपिटर यहाँ देखिए 7th हाउस में बैठा है। वो भी एक राजयोग है। चलिए ठीक चलिए है, चलिए। हाँ तो इसका मतलब ये जो आप 4 लॉर्ड देख रहे हो 1 4 7 के, ये भी अगर इसी किसी केंद्र में बैठ जाएं तो भी राजयोग बनाएंगे। ओके ये मेरा बन रहा है। तो इनका नहीं बन रहा यहाँ पे ये राजयोग, पर ये भी राजयोग नहीं, है। सचिन सॉरी ज्योति मैम, समझ में आया आपको? जी सर। मैं समझा दूं और एक बार। हाँ समझा दीजिए। वैसे केंद्र के लॉर्ड केंद्र में ही हाँ बैठेंगे। बैठ जाए हाँ तो राजयोग हाँ, होता है। तो वो थर्ड राजयोग है। पॉइंट है राजयोग का। एक पॉइंट आपने लिखा, दूसरा पॉइंट लिखा, ये थर्ड पॉइंट है। हाँ ये थर्ड पॉइंट हो गया। ठीक है। और डी वाला है त्रिकोण, त्रिकोण भाव के लॉर्ड अगर त्रिकोण में ही बैठ जाएं। ओके अच्छा ओके ओके ओके। वो और एक जैसे पॉइंट हो गया। 159 के लॉर्ड 159 में ही बैठ जाएं। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऐसा हो जुपिटर सकता है है, ना, मून है जैसे और मार्स है। हाँ इसका बन रहा है एक, वो देखिए मार्स बैठा है 159 में। हाँ नहीं, देखो जैसे केंद्र में नहीं बैठना ना, हम्म त्रिकोण भाव के त्रिकोण में ही बैठने हैं। हाँ जैसे त्रिकोण में वन ही बैठा है फाइव मार्स, देखिए ना। हाँ मार्स त्रिकोण में नहीं बैठा है। हाँ हाँ, अच्छा त्रिकोण में आ हाँ गया ठीक है मार्स। ठीक है। नहीं मैं एक्चुअली D1 चार्ट देखने लग गई थी, नहीं सॉरी। नहीं नहीं नहीं, हाँ वर्ग हाँ ओके त्रिकोण में ओके, ही बैठा है मार्स, देखिए। हाँ बैठा है। मेरा भी बैठा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा है। खुश हो जाओ ना। हाँ वही तो अब बात है। फिफ्थ रूल है। हाँ फिफ्थ रूल। हाँ फिफ्थ वन कैसे हो गया? फोर, हाँ जी, ई थर्ड होगा नंबर, ना? नहीं फिफ्थ ई हुआ। मैंने, नंबर, ई नंबर। ई, अच्छा हाँ ई, ई, हाँ हाँ हाँ। ई। 1 4 7 10 के लॉर्ड एंड 1 5 9 के लॉर्ड सिटिंग टुगेदर इन एनी भावा ऑफ D10 चार्ट, माने और एक बार और एक कंबाइन बार और होके एक बार कहीं और एक बार बैठ और जाए। एक बार, ये वाला और एक बार, ये वाला और एक हाँ बार। हाँ केंद्र देखिए मैं ऐसे बताती हूँ, केंद्र के लॉर्ड और हम्म त्रिकोण के लॉर्ड अगर हम्म एक साथ होके किसी भी भाव में बैठ जाएं तो वो हम्म राजयोग बनाते हैं। ठीक है, ठीक। जैसे आप देखो इसमें कौन कौन से साथ बैठे हैं, मंगल और मून देखिए बैठा है ना। मून बैठा है। मंगल मून यहाँ कहाँ का हो से? गया त्रिकोण भाव का, 4 हम्म और 8 देखो हाँ एक साथ होके बैठ गए हैं ना। हाँ 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 और या फिर आप देखो मंगल और जुपिटर ये भी एक साथ हम्म, बैठे हैं, हाँ 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 है ना, हम्म एक साथ होके इस 9th भाव में बैठे हैं ना, हम्म तो ये राजयोग बना रहा है। ठीक है, हम्म। तो यहाँ पे गिन के बताइए कितने कितने राजयोग बने, कितने दो धनयोग बन बने, गए कितने अच्छे राजयोग से बने। देखा जाए तो, बस नहीं हो गया, 4। हो गया पूरा। अभी एक नीच बंगराज हो गया ना अभी तो। हाँ वो कहेंगे कितने डोली कितने मैम बन ये रहे तो। किसी भी भाव में साथ में बैठ जाए ना हाँ तो। किसी भी वन भाव फाइव में, लॉर्ड मैंने 6 सिटिंग, 8 अगर 12 तीन। में भी बैठ जाएंगे तो एक ये सेकेंड, राजयोग तो बनाएंगे पर उसका एक असर कम होगा। हम्म ठीक एक है, सेकेंड बोली मैडम। जैसे हाँ इसमें केंद्र और त्रिकोण का लॉर्ड बोला है ना, हाँ हाँ। तो केंद्र अब का लॉर्ड कैसे होगा ये समझ, त्रिकोण का मतलब वो नहीं आया लॉर्ड समझ में। केंद्र लॉर्ड हो गया ना, जैसे फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, 4th हाउस का लॉर्ड, 7th हाउस का लॉर्ड और 10th हाउस का लॉर्ड, ये क्या हुए केंद्र भाव के लॉर्ड हो गए। ठीक है, ओके, मतलब एक सेकेंड, हर भाव के लॉर्ड को देखना पड़ेगा। ओके। हाँ केंद्र भाव हो गया ना, इस सेंटर के हाँ 4 हाँ भाव हाँ, केंद्र चार भाव भाव, कहलाते हैं। जब केंद्र भाव अच्छा कहते हाँ तो चार भाव गिनते हैं। हाँ, और इसमें तीन ठीक है, भाव देखेंगे, त्रिकोण बोलेंगे तो तीन भाव। हाँ त्रिकोण, जिसमें फर्स्ट वाला तो कॉमन हो कॉमन हो गया, जाएगा दोनों, वो हाँ, फर्स्ट मान वाला जाएगा। कॉमन हो गया दोनों में। है ना। ठीक। और तो ये टोटल जो, 6 भाव आएंगे निशा में। जी जी हाँ जी। 6 टोटल आएंगे। 6 भाव। तो उनमें से जिसके भी लॉर्ड कंबाइंड बने एक साथ बैठ के कंजंक्ट होके बैठ जाएं किसी भी भाव में, एनी भाव कोई भी भाव में बैठ सकते हैं ये, ठीक है, तो हम्म वो भी एक राजयोग बनाते हैं। तो और वो भी देखो एक अगर अब, ये राज। हाँ अगर ये 6 8 12 में बैठे तो राजयोग तो बनाते हैं पर उसका मैंने जो असर होगा वो कम होगा क्योंकि वो नेगेटिव हाउसेस में नेगेटिव बैठे हैं। हाउसेस है। हाँ 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 हाँ, ठीक समझ है, में।
वहां पे कंडीशन भी लिखिएगा, अगर छठा भाव, आठवें भाव और 12वें भाव में बैठे तो राजयोग तो हाँ बनता है लेकिन उसका इफेक्ट कम होता है। हाँ। वो कंडीशन लिखिएगा। तो कितने कितने अपने यहाँ पे धन योग राजयोग बने वो बताइए गिन के। पहला तो नहीं बन रहा इनमें। पहला, सबसे पहला जो है, सेकंड और 11th का कोई भी लॉर्ड अगर वन पहला फाइव मतलब नाइन में, पहला कौन सा जो योग? धन धन योग योग, बोल रहे हैं। कौन सा धन लॉर्ड योग, केंद्र धन में नहीं योग। बैठता? हम्म। हाँ, केंद्र और त्रिकोण में कहीं नहीं बैठा। हम्म, सेकंड का और 11th भाव का लॉर्ड हम्म। नहीं बैठा, धन योग नहीं बन रहा, चलिए। नहीं बन रहा पहला। हाँ, राजयोग देखिए कितना बन रहा है। 159। पहला बन रहा है 1। हम्म। दो तो मेरे को यही दिख रहा है। अरे कैसे, पहले वाले का देख रही हूँ ना मैं, जुपिटर। और 2, हाँ 2 बन गए, 2 तो एक ही तो माना जाएगा वो। मून और जुपिटर। हाँ वो दोनों एक साथ बैठे हैं, वो दो हो गया ना। हाँ, त्रिकोण भाव का एक त्रिकोण में ही बैठा है, और दोनों एक साथ बैठे हैं, वो दो बन गया। और त्रिकोण में फिर ये दूसरा बन गया दो वन तो फोर मैंने कहा, सेवन अब दूसरा कहाँ से आ गया? नहीं, अभी ये अगर आएगा तो तीसरा आएगा। तीसरा। हाँ। 14710 का लोड केंद्र में बैठ जाए, ये भी बैठा हुआ है। हाँ। 147 क्योंकि 1 का बैठ गया लोड। और कितने बन गए बोलिए मुझको। वन ऐसे देखने से फोर, नहीं होगा, एक लिखना मिनट। पड़ेगा, मैं हाँ, आपको लिख लिख। प्रेडिक्शन दे। हाँ। 1 + 1। रोली मैम बता दीजिए तो कितना बन रहा है राजयोग। बी पार्ट का भी बन रहा है सर। रुकिए, रोली मैम को बताने दीजिए टोटल कितना बन रहा है, सब पार्ट का वो देखेंगे। मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, आप मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। मैं खुद नहीं मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं नहीं मैं 14710 का लोड केंद्र में बैठ जाए, ये भी बन गया। रोली मैम आप फ्री हैं बिजी हैं? वो बिजी सॉरी हो गए। सॉरी, मैं म्यूट पे थी। हाँ चलिए एक बोलिए बात तो सुनो, कितना राजयोग रोली बन रहा है मैम, बोलिए तो। रोली हाँ मैम, जी। हाँ जी। बी और सी एक ही तो एक जैसा ही तो है। बी और सी में क्या अंतर है, बताना जरा। नहीं, बी में था कि केंद्र के लॉर्ड त्रिकोण में बैठे हों तो ठीक हम्म है। हम्म और सी में है केंद्र के लॉर्ड केंद्र में ही बैठे हों, हम्म। ठीक है। और वो सी अंतर का है। त्रिकोण में ही बैठे हो। हम्म। हाँ, और डी वाला था त्रिकोण त्रिकोण में ही बैठे हों। हम्म। तो कितने राजयोग रोली मैम बन रहे हैं वो तो बोलिए यहाँ पे। हाँ मैम, सर एक मिनट, मैंने एक्चुअली हम्म। देखा नहीं था। हम्म। 15 लॉर्ड सिटिंग इन 147, तो आप देखिए 159 मार्च। एक तो बनता है, ये सी में भी बनता है, डी में, किसे कैसे भी फर्स्ट लगा लो। वाला रूल तो अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं हाँ, फर्स्ट तो बेकार हो गया, ठीक धन है। योग नहीं बन रहा। 147 हो गया, जुपिटर और मरकरी दो ही है, क्योंकि देखिए आप 12936 तो दो ही प्लेनेट बन रहे हैं ना, हम्म। तो जुपिटर टू और राजयोग। मरकरी। हाँ, नहीं तो ये नहीं बैठे हैं ना, हाँ। त्रिकोण में कहाँ बैठे हैं जुपिटर और मरकरी? बैठे तो है एक त्रिकोण बैठा है, में। जुपिटर बैठा है, जुपिटर, हाँ। जुपिटर ठीक बैठा है, है, तो मून एक बैठा है। बन गया। हाँ, मून बैठा जुपिटर है, बैठा है, एक हो गया। मून, और मून हम्म। भी बैठा है। नहीं नहीं, मैं तो सेकंड वाला बोल रही थी ना पहले। हाँ तो त्रिकोण के जो लॉर्ड है वो भी तो त्रिकोण में बैठा हुआ है, वो दूसरा हो गया। मून मून मार्स। मून नहीं हाँ बैठा। हाँ हाँ, हाँ देखिए हाँ मार्स। हाँ, यस यस। हाँ यस और यस। और वो जो दोनों बैठे हैं मिलके वो दो हो गया, दो राजयोग बने ना, नहीं बने। देखो जुपिटर भी बैठा है, मार्स भी बैठा है, हाँ, और हाँ मून भी जुपिटर वही भी, दो बैठा है। मार्स बने, भी, वो मून जितना भी भी। बैठे हाँ। वो दो एक ही होता है, दो बने एक हम्म। ही जगह बैठा है, ठीक है। तीन हो सेकंड गए का, ना? क्या सेकंड का तीन हो बोलने गए ना दीजिए, सर? शशि मैम आप बोल दीजिए पहले। नहीं नहीं, ये क्या तीन कैसे कह रहे हो आप, एक ही एक दो, अलग अलग मैं तो लगाएंगे। दो ही बोल रहा हूँ, मैंने तीन बोला ही नहीं। सर 9 का मार्स हो गया ना, 9 का भी तो मार्स हुआ। हाँ तो 159 गिनेंगे तो 8 नंबर है ना, वहां पे मार्स है, मार्स भी तो हाँ तो बैठा हुआ है। वो एक हो गया राजयोग।
हाँ तो हुआ, तो वो एक राजयोग लिया ना मैंने उसको। हाँ आप कितना जी, ले हाँ। रही है उसको? 10 ले रही नहीं है? मैं नहीं मैं एक ले हाँ रही हूँ, वो रोली मैम हाँ। कही ना 3 बन गए, इसलिए पूछ रही हूँ मैं। रोली मैम 3 बोले, रोली मैम 2 बोले शायद, मेरे को याद आ रहा है जितना। रोली एक मैम बन कितना जाए बना? ना तो फिर नहीं गिनने का आगे। हाँ। अच्छा बच्ची, एक ही तो गिनना है। हम्म? एक ही क्वेश्चन में 3 4 याद योग बन रहे हैं तो एक बन जाता है, तो बाकी नहीं देखना चाहिए बोल रही। नहीं नहीं, सब देखना चाहिए, जितना कंडीशन एक में जितना नंबर तो बनेगा दोगे सब ना, देखना चाहिए। एक नंबर तो दोगे ना, ज्यादा थोड़ी दोगे। नहीं, नंबर 1 देंगे लेकिन उसका फल ज्यादा होता है, वो तो मानना पड़ेगा। अच्छा सर, आप लोगों ने धन योग में क्या दिया? 0, कुछ नहीं बन रहा था। तो बन रहा है ना सर, देखिए कैसे एक बन बार रहा है दिखाइए। क्या लिखा है, सेकेंड और 11 भाव का। तो सेकेंड भाव में हाँ कौन है? सर, बन रहा है। हाँ, सेकंड मंगल भाव में सेकंड। मार्स है। हाँ, मार्स हाँ, यहाँ धन योग भी त्रिकोण बन में रहा है। बैठा है ना। चलिए, एक धन योग भी बन रहा है, 1 धन योग। वीनस आएगा ना, वीनस वीनस नाइन्थ उसमें बैठा है। वीनस? वीनस नहीं, मंगल मंगल। मंगल में, मंगल दूसरा और 11, देखिए हाँ मंगल बैठा है 9वें भाव में। हाँ हाँ, एक ना, हाँ वो मेरे को थोड़ा सा स्क्रॉल करना पड़ा ना, मोबाइल से ही देख रही। चलिए, 1 धन योग बन गया। राजयोग कितने बन रहे हैं रोली मैम, बोलिए मेरे को फाइनल। सर मेरे तो 3 मैंने दिया। देखिए केंद्र एक का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो त्रिकोण में बैठा है, ठीक है। अगर केंद्र बी का लॉर्ड वाले रूल जुपिटर से मैं त्रिकोण में देखती बैठा हूँ है, तो, हाँ है क्या एक? चलिए और बोलिए। बी वाले रूल से, ठीक है। हाँ हाँ सी वाला रूल नहीं हो रहा, केंद्र का, केंद्र में कोई नहीं बैठा। हाँ। डी वाले रूल में देखिए त्रिकोण का हम्म 12 4 और 8 है ना, तो हम्म, ये बैठे हुए हैं त्रिकोण में, तो मेरे लिए हाँ 2 2। बन गए ये, चलिए 2। ठीक है। हाँ फिर 1 4 7 और 1 5 9 का कंबाइंड होके भी बैठा हुआ है, हाँ, 3 बन गए। चलिए, तो मेरे हिसाब से ये 3 बने हैं। चलिए 3 राजयोग आया समझ में, जो शशि मैम। हाँ जी, आ गया। इसको हम लोग घर में करेंगे थोड़ा तो ज्यादा क्लियर होंगे, ठीक है? अभी किए हम्म नहीं है करके जरा डाउट हो रहा है, घर में करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो 3 नंबर देंगे ना इसको? नहीं नहीं, देंगे तो एक एक ही। नंबर ही देना है। देना एक ही है, चाहे वो बस दिमाग में रखना है कि इसको ज्यादा पॉइंट मिले हैं, इसको कम मिले हैं। नहीं आपके नहीं, अपन परिवार आपके परिवार में कितने ही बच्चे हुए, परिवार एक ही गिना जाएगा। अरे मेरी बात है, 3 राजयोग बन रहा है पर उसको +1 देंगे, हाँ, क्योंकि कल +1 मैडम देंगे। को क्लास में तो बताना हाँ, पड़ेगा ना इतने हाँ, राजयोग प्लस बने। वन देंगे, +1 देंगे। एक +1 धन योग में मिल गया, एक +1 राजयोग में मिल गया। बाकी थर्ड रूल हो पे आ गया जाइए ना? रोली में अभी। नीच थर्ड भंग रूल था राजयोग। नीच भंग राजयोग, हम्म जिसमें आपको पहले देखना पड़ेगा कौन कौन से प्लैनेट्स नीच में है। हम्म नीच में कौन पहले, कौन से प्लैनेट्स, D10 में ही देखेंगे क्या? हाँ हम्म। हाँ, D10 में D10। ही देखना है क्या? हाँ जी, हाँ जी। चलिए यू चलिए, प्रॉमिस। मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। मरकुरी। D10 सन के लिए नीच होता है तुला राशि। तुला हम्म राशि में सन बैठा नहीं है, चलिए सन नहीं है। मून के लिए नीच होता है वृश्चिक राशि। मून कहाँ बैठा है? 9th 8 हाउस में। में। 8 में वृश्चिक हाउस नहीं, हाँ मून हो गया नीच में, लिखिए। हाउ हाउस देखेंगे, हाँ, राशि मून नीच देखेंगे? में हो गया। मून नीच में, हाउस नहीं, नीच राशि रा- होता है, हाउस थोड़े होता है नीच। अच्छा। प्लैनेट के लिए उच्च देखोगे नीच ना। राशि होते हैं प्लैनेट। हाँ, आप हाउस हर में थोड़ा प्लैनेट उच्च को नीच। देखो ना, कहाँ कहाँ बैठा, किस राशि में बैठा है, फिर चलिए उससे मून हो आप। गया, मैं देख रहा हूँ, रुकिए। मून मून मून। मार्स के लिए नीच होता है कर्कट, रुकिए, मार्स कर कहाँ बैठा है? कर्कट में 8th नहीं राशि बैठा है, में। छोड़ दीजिए। नहीं। मरकरी के लिए नीच होता है मीन। मरकरी कहाँ बैठा है? मीन में नहीं शनि बैठा है, चलिए। कुंभ में नहीं है। जुपिटर के लिए नीच होता है मकर। जुपिटर कहाँ, मकर में नहीं बैठा है, चलिए छोड़ दीजिए। हम्म वीनस के लिए नीच होता है कन्या। कन्या में नहीं वीनस बैठा। कन्या में नहीं बैठा है, छोड़ दीजिए। हम्म, सैटर्न के लिए नीच होता है मेष। 1 नंबर की राशि नहीं होता है, वृषभ चलिए में नीच नहीं बैठा है हुआ है। सैटर्न। राहु केतु के लिए कोई उच्च नीच नहीं होता, सिर्फ तो मून है नीच केवल में। मून मून। एक मिनट सर, ये 6 8 12 राशि देखेंगे या भाव देखेंगे? नहीं, राशि राशि। अच्छा, 6 8 12 राशि में अगर बैठा हो तो। कौन सा वाला? नहीं,
नहीं नहीं, कौन सा रुके रुके घर रुके है? रुके, एक ये सेकंड, वो जो अलग पूछ लास्ट रही है। रूल एक ई सेकंड, वो वाला। अलग। ना ना ना, वो घर, वो भाव, वो तो हाउस है, वो हाउस वो है। हाउस है। ठीक। 6 8 12 हाउस होता है, ठीक है। वो अशुभता का रूल बोल रही है ना मैम? हाँ हाँ हाँ, वो हाउस है। ठीक। 3 6 8 12, 6 8 12 में 3 भी होता है उसमें। हम्म। नहीं, केवल 6 8 12 में। हाँ, 6 8 12। मतलब किसका रूल? अशुभता का रूल बोल रही है आपने? हाँ कहा। राजयोग में जो ई नंबर अच्छा का अच्छा, रूल है ना राजयोग में, सर, चलिए वो राजयोग में मैं नहीं बोल रहा था, मैं अशुभता के रूल में। चलिए उसके लिए बोल रही है वो। चलिए। मैम सिर्फ मून आया रोल में। हाँ, तो नीच, इसमें नीच भंग योग नहीं बन रहा ना, क्योंकि इसमें ऐसा होता है, हाँ। जैसे मैं सूर्य के लिए लूं, हम्म सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, हम्म और 7 में क्या होता है, वो नीच का होता है। हम्म और इसका अपोजिट जो शनि होता है, हम्म वो 7 में उच्च का होता है, और हम्म, फर्स्ट 1 में नीच नंबर का। में नीच का होता है, नीच का मेष में। होता है। हाँ। तो इसमें क्या होता है, जो प्लैनेट सपोज शनि और सूर्य 1 नंबर राशि में बैठ जाए सपोज, ठीक है, हम्म 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 तो 1 नंबर राशि सूर्य के लिए तो उच्च हम्म है ना, और और जो शनि के लिए सैटर्न नीच उसके है। लिए चलिए चलिए, नीच समझ है, गया, तो नीच भंग यहाँ पे होता है। ये नीच राज माने ये वाला रूल अप्लाई होता है, नीच भंग राजयोग, नीच भंगी राजयोग। इस तो कोई तरीके से यहाँ पे होगा। नीच भंग राजयोग नहीं है। हाँ, यहाँ पे नहीं है। नीच भंग राजयोग में पॉइंट क्या क्या है? 0 और 1 और 0। पॉइंट मुझे याद नहीं, मैम ने क्या लिखवाया था। नहीं, पॉइंट 3 है ना इसमें। क्या क्या है बोलिए। फाइंड एनी प्लैनेट इन नीच राशि इफ, हम्म अब सेकंड बी है, हम्म इफ प्लैनेट बीइंग उच्च इन सेम राशि इज देयर। चलिए, वो सब खत्म हो गया। मैं बोल रहा हूँ इसमें पॉइंट जो देने हैं, क्या देने हैं, अगर नीच भंग नहीं हुआ तो? 1 ही होगा सर, 1 या 0। 1 या 0? अगर नीच भंग योग हो जाएगा तो 1 हो जाएगा ना। अभी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ तो 0 देंगे। हाँ, नहीं होगा तो 0। तो यहाँ पे कितना पॉइंट मिला दिव्या जी को? इनको इसमें 1 मिला था, और वो धन योग का 1 हो गया था, है ना, तो 2 मिला, +2। 2 हो गया। तो इनका क्या है? इसमें 2 मिला, और इनका जो वो अशुभता वाला था उसमें कितना मिला था? 0। 0। हाँ, हाँ, तो दोनों को मिला के फिर 2 हो गया ना, मैंने 2 प्लस ही टू, हो गया। +2 तो मतलब इनका हाँ, एक्सेप्शन टू प्रॉमिस है मैंने। है ना? हाँ, तो यहाँ पे एग्जीक्यूशन टू प्रॉमिस कैसे देखेंगे वो बताइए, बर्गा चार्ट। वो तो वैसे ही देखेंगे ना, जैसे हम इसके लिए महादशांतर देखते दशा। थे। हाँ, चलिए अभी जैसे आप हम लोग जीवन। देखिए, इनका करंट हम लोग मर्क्यूरी और जुपिटर से लेके चलते हैं, देखिए। अब ये पूरा कहाँ हुआ है? हो गया हो ना गया ना, पूरा? ये नीच भंग योग खत्म। खत्म, लास्ट वो। नहीं, इसमें 3 पॉइंट है ना, हो गए तीनों। 3 हाँ हाँ, पॉइंट कौन तीनों से? हो गए। हाँ तीनों। धनयोग, राजयोग और नीचभंग नहीं राजयोग। नहीं, वो ना नहीं, थोड़ा डाउट में है, उनको नीच समझ में भंग, नहीं आ रहा है। रुकिए रुकिए, मैं समझा दे, रुकिए निशा मैम, सुनिए मुझे। नीच भंग में हाँ 3 हाँ, लोग ठीक हैं है ये ठीक है ठीक है, सुनिए तीन सुनिए सुनिए तीन मेरी है। बात। नीच भंग में वो जो 3 लिखे हुए हैं, वो क्या क्या लिखे हुए हैं? वो लिखे हुए हैं, अगर कोई राशि, कोई प्लैनेट कोई राशि का नीच राशि में बैठा, ठीक है। जी। दूसरे में हाँ, लिखा है, अगर वहीं पे कोई उच्च राशि फिर का प्लैनेट बैठ जाए। जैसे कि फॉर ओके। एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ, जैसे कि भीनस, भीनस के लिए नीच की राशि है कन्या राशि, कन्या राशि। ठीक है। और जी, मरकरी, मरकरी वीनस बैठा है 6 नंबर राशि में, सपोज 2 यहाँ पे नंबर। रुकिए, मुझे पेन लेने दीजिए, रुकिए। सपोज वीनस यहाँ बैठा है नीच राशि में, जी जी ठीक जी है। सपोज यहाँ मैं जी लिख नहीं पा रहा हूँ, सॉरी। हाँ सपोज हाँ, वीनस वीनस। यहाँ समझ बैठा है, नीच अभी। राशि में बैठा है, ठीक है। हाँ जी जी। और और वहीं यहीं पे पे मरकरी भी बैठा है। मरकरी बैठ है, हाँ तो एक के लिए अच्छा है, एक के लिए वो है बराबर। एक के लिए हाँ उच्च हो गया, एक के लिए नीच हो गया, ये लेकिन इसको बोलते हैं हाँ। हम लोग नीच भंग। वही तीनों वो पॉइंट पे लिखा हुआ है बस, हम्म। और कुछ नहीं है। एक सर इसमें मैम ने शायद ये भी लिखा था ना, प्लैनेट बीइंग उच्च इन सेम राशि एस्पेक्ट फ्रॉम 7th हाउस। हाँ, वही हाँ मैं बोली, हाँ, तीसरा पॉइंट हाँ, भी है इसका। ये मिस किया। एस्पेक्ट, तो हाँ, हाँ। हाँ, मैं ये मैं मिस बस किया 3 हमने। पॉइंट बोल रही हूँ।
हाँ, चलिए मैम एस्पेक्ट सही बोलिए। है। इफ प्लैनेट बीइंग उच्च इन सेम राशि एस्पेक्ट फ्रॉम 7th हाउस, तो यहाँ पे उच्च में तो कोई नहीं बैठा यहाँ, नहीं, इसमें तो कोई है ही नहीं। नहीं बैठा। हाँ नीच में अगर ये बैठा है, सुनिए, अगर नीच में मून बैठा है सपोज, ठीक है, हेलो, हाँ हाँ जी। वृश्चिक राशि किसके लिए उच्च की राशि होती है? किसी के लिए नहीं होती है, किसी के लिए भी नहीं होती। होता भी नहीं है कुछ। तो ये यहाँ पे तीन, सर एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मून नीच का हो गया, तो यहाँ पे नीच भंग कैसे हुआ? नीच भंग तो हुआ नहीं बिल्कुल, हाँ, यहाँ पे तो नीच भंग हुआ नहीं ना, हमने जीरो दिया इस पॉइंट, इस ये रूल में जीरो। तो ये तभी तो देख रहे थे कि नीच भंग नीच तो हो भंग नहीं होता रहा। तो हम लोग वन देते मैं, हम्म, जीरो दिए ना हम लोग। हाँ इनका धन योग एक बना, उसमें +1 मिला हाँ, था। +1, इनका हाँ जी। राजयोग 3 बना, उसमें हाँ +1 जी। मिला था, हाँ जी। तो +2। इनके अशुभता में 0 मिला था अपने 5 रूल से, हम्म। तो 0 + 2 = +2। हम्म। तो हम लोग बोला कि इनका प्रॉमिस है, माने हम्म। एग्जीक्यूशन टू प्रॉमिस है, एक्सेप्शन टू हम्म। प्रॉमिस। ठीक है। हम्म। बाकी इसको अभी अपने को एग्जीक्यूशन निकालना पड़ेगा। लास्ट रूल निशा मैम समझ में आया आपको? हाँ हाँ, आ गया समझ में। लास्ट रूल है वो, लास्ट रूल ये बोलता है कि अगर कोई राशि, कोई प्लैनेट नीचे की राशि में बैठा हो, सपोज यहाँ पे वीनस बैठ गया नीचे में, रुकिए एक सेकेंड, मैं थोड़ा बोल हाँ दे रहा हूं, आपको समझ में आ हाँ जाएगा, हाँ रुकिए। अगर यहाँ पे वीनस बैठ गया नीच में, ठीक है, जी। नीच में बैठा वीनस यहाँ पे, क्योंकि जी। कन्या राशि में बैठा है, ठीक है। हम्म, हम्म, अगर मरकरी यहाँ पे बैठ गया, ठीक है, हम्म, हम्म। और मरकरी उसको 7वीं दृष्टि से देख रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, केवल 7वीं दृष्टि। यहाँ पे बाय हम्म। डिफॉल्ट मरकरी की 7वीं दृष्टि है, वो बात अलग है, हम्म, लेकिन जी केवल 7वीं दृष्टि, जी जी और कोई दृष्टि से नहीं होगा, ठीक है, जी। क्योंकि वो तिरछी देखता है, पूरा तिरछा नजर से। यही बोला था मैम ने। हाँ, मैंने यस बोल मैम। मैंने बोल दिया, ठीक है। तो ये जी भी नीच भंग होता। हाँ, यस यस सर, यही वाला ये था। भी होगा और साथ में बैठ जाए तब भी होगा। हाँ हाँ, हाँ केवल 7वां। रुकिए और एक एग्जांपल देता हूं मैं, निशा मैम का और एक एग्जांपल देता हूँ, मार्स का लेके देते हैं, समझ में आएगा। हाँ, मैं समझ गई सर, नहीं नहीं, डायरेक्ट। और एक बार रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। मार्स, मंगल उच्च किस में होता है? रुकिए, कैप्रिकॉर्न, मतलब 10 नंबर की राशि में से अपना मंगल यहाँ पे है, जी। ठीक है। नहीं, मंगल कैप्रिकॉर्न नीच के लिए किसके लिए होता है? चलिए, जुपिटर के लिए। जुपिटर चलिए, के लिए। से यहाँ पे जुपिटर है, रुकिए एक सेकेंड, से यहाँ पे अपना जुपिटर है, ठीक है मैम, यहाँ पे जी भी जुपिटर हाँ होगा 4 में। जी से जुपिटर है इधर, ठीक है, नीच में है। हम्म। जी अभी मंगल यहाँ पे बैठ जाए, ठीक है, से हम्म। जी मंगल यहाँ पे बैठा, तो 1 2 3 4, चौथी दृष्टि पड़ती है मंगल की जुपिटर पे? पड़ती नहीं पड़ती है? हम्म। जी। ये मंगल के लिए मकर राशि भी उच्च की होती है, हम्म। लेकिन फिर भी ये नीच भंग योग नहीं होगा, पूछिए क्यों? नहीं होगा, क्योंकि क्योंकि वो चौथी दृष्टि है, डायरेक्ट दृष्टि 7वीं नहीं है, है। हम्म, तिरछी दृष्टि 7वीं है। दृष्टि यहां से आइएगा, 7, 1 सा- 2 3 चार 4 चार 5 चार 6 नंबर में। 7, अगर मंगल यहाँ बैठे, तो हाँ, 7वीं ठीक वो है, होगी, तो तो तिरछी सातवीं। नजर से देख रहा होगा। तो ये नीच भंग राजयोग होगा। हाँ आया सर, समझ में अभी? सातवीं है ना, एकदम सीधी दृष्टि पड़ेगी तो ही होगा, नहीं हाँ तो हाँ, 7वीं दृष्टि होगी तभी होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, मिटाए इसको। हाँ, मिटाइए। चलिए, अभी रोली मैम बताइए आगे। अष्टक क्या मैं बताए? कंटक। कंफ्यूज हो रहा हूँ, 2 भी बज गया, खाना भी खाना है सबको। बोलिए रोली क्या मैम अभी। बताना है सर आगे? आगे वो मतलब यहाँ पे बस एग्जीक्यूशन हो टू गया। प्रॉमिस देखना आपने। मैम ने कहा था यहाँ पे एक्सेप्शन और डिनाय तो देखेंगे, लेकिन एग्जीक्यूशन भी देखना है अपने को, कि दशा महादशा में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कॉमन हाउस। जैसे कि इनका कैरियर देख रहे हैं हम लोग, जॉब से देख रहे हाँ हैं, तो इनका यहाँ पे कॉमन हाउस में 6th हाउस और 10th हाउस आना चाहिए, या तो 6 या तो 10, दोनों में से एक या दो, ऐसे।
तो मरकरी का मिथेन का जैसे ये वाला हाउस और ये वाला हाउस आना चाहिए मरकरी और जुपिटर में। मरकरी की दृष्टि तो पड़ रही है इस पे, देखिए 5th हाउस पे 7th दृष्टि तब तो आ रहा है। है ना, तब तो 7th तीस दृष्टि तीस पड़ रही परसेंट से है। आ रहा है, 30% से। चलिए हाँ, और कुछ। और एक दो अंतर्दशा तीन जुपिटर चार लेंगे ना। पाँच एक दो तीन चार पाँच छः सात, शनि रुकिए, पे भी मैंने यहाँ 7 पे दृष्टि निकाला है। पड़ी। यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे कॉमन हाउस में आ रहे हैं 11th हाउस, 7th हाउस, 5th हाउस और 3rd हाउस। कॉमन में आ रहा है। ठीक है। नहीं, वो तो आपने D1 चार्ट से देखा होगा ना, यहाँ तो अलग जगह प्लैनेट बैठे होंगे। अभी यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, सही है। आपने वो जो हमने निकाला था वो वो हमने D1 D1 चार्ट से चार्ट सही के है, सही है, अकॉर्डिंग। D1 चार्ट से निकाला। अभी D2 चार्ट के माने D10 के हिसाब से तो प्लैनेट्स अलग जगह बैठे हैं ना, हम्म 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 तो इसीलिए। D10 से तो अच्छा ही निकला है, सिर्फ वो ही नीच भंग राजयोग का ही वो है बस, बाकी तो सारे अच्छे नहीं नहीं निकले नहीं हैं नहीं, जो। वो खत्म हो गया मैम। वो पार्ट को हम हाँ लोग छोड़ के आगे आ चुके हैं। आप अभी हाँ। तक वहीं पे हैं, प्रॉब्लम वही नहीं है। नहीं, मैं ये कह रही बोलिए। हूँ बाकी सारा तो अच्छा निकला है ना पॉइंट, वो राजयोग भी बन वो गया। तो +2 निकला। अपने बोले कि हाँ हाँ, देयर इज एक्सेप्शन टू प्रॉमिस। हाँ। वो कंक्लूजन हो गया। हम्म। अभी अपने को देखना है यहाँ पे एग्जीक्यूशन है कि नहीं। और देखिए मरकरी और जुपिटर है, तो जुपिटर 10th हाउस का लॉर्ड भी तो है, तो वो भी एक्टिव ही है हाँ हाँ हाँ, वो है ना। 70% से हो गए। और सर उसमें शनि पे दृष्टि भी है, शनि पे दृष्टि भी है देखो, जुपिटर की। शनि पे, शनि क्यों आया यहाँ पे? शनि क्यों ले रहे हो आप? शनि तो महादशा नहीं है कि अंतर्दशा भी नहीं आएगी ना आगे, जून में। नहीं नहीं, आगे का नहीं, अभी। है। अभी का बोलिए, शनि आएगी, बहुत लेट है, बहुत लेट है। अभी वो नीचे जाएंगे मैम ने कहा था मजबूत होगी। परतंत्र नहीं, अंतरतर दशा, अंतरदशा भी प्रत्यंतर दशा अभी तक हम लोग पढ़े ही नहीं, उसमें मत जाइए। प्रत्यंतर दशा पे मत जाइए, कंफ्यूजन शनि का होगा। मतलब इनका 6th हाउस भी एक्टिव है और हम्म। हाँ 10th हाउस भी एक्टिव है। 6 मरकरी और 10 दृष्टि दोनों डाल रहा है। एक्टिव है। हाँ। हाँ तो इनका जॉब का प्रॉमिस दिख रहा है। अभी देखिए 7th हाउस एक्टिव है क्या, 7th और 11th। 7th और हाँ, 11th। मरकरी है ना, लॉर्ड मरकरी है 7th हाँ हाउस का। तो तो दृष्टि आएगी। वो भी तो एक्टिव 7, है हाँ 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 हाँ, और राशि 11th में से। मरकरी खुद राशि बैठा है। से। 11th चलिए में। चलिए चलिए चलिए। पर एक हाँ। चीज है, अगर हम इसके लिए D10 चार्ट के लिए देखते हैं तो राशि तुल्य नवांश हम कैसे लेंगे इसमें, जैसे हम D1 के लिए D9 देखते हैं ना, हम्म। राशि तुल्य नहीं लेंगे ना फिर शायद। ना, D9 में तो मैम ने मना किया था। D10 के लिए क्या है मेरे को हाँ, पता नहीं है, तो पूछेंगे फिर मैं उससे। D10 में भी मना होगा। हाँ, अगर ऐसा है। D9 में मना किया था तो D10 में भी मना होगा। हाँ, D9 के लिए उन्होंने मना किया था, राशि तुल्य हाँ, तो निवास। फिर इसमें भी मना होगा, सोडस वर्गा के लिए वही रूल होगा फिर। नहीं, वो तो राशि तुल्य नवांश, मतलब वो नवांश में ही लेते हैं करके मना किए थे, है ना। हम्म। लेकिन ये तो यहाँ तो नवांश नहीं है ना, यहाँ पे दशम सा है। दशांश है। हाँ, तो वो वाला रूल नहीं लगेगा फिर, 4th वाला रूल इसमें। नहीं ओनली लगेगा। 3 रूल ही लगाएंगे। चलिए वो पूछ लेंगे, एक बार कंफर्म कर लेंगे हाँ मैम से। हाँ। तो क्या प्रेडिक्शन है, आप लोग एक बोलिए अभी। फटाफट क्विक प्रेडिक्शन, देन विल क्लोज द क्लास। एक दो तीन। ठीक ही दिख रहा है मुझे तो, क्योंकि ये D10 वाला तो प्रॉमिस सही दिखा रहा है ना। मेरे को जॉब का ठीक दिख रहा है। मेरे को हाँ। बिजनेस का नहीं दिख रहा है, क्योंकि 5% की वहां पे उनकी प्रॉमिस आ रही है D1 में। हम्म। हाँ, तो बिजनेस का बिजनेस तो का है मेरे ही को नहीं नहीं। दिख रहा है। हाँ, और राहु केतु भी बिजनेस तो का तो बैठा है है। ही नहीं। 7th हाउस में देखिए केतु भी बैठा है इसमें। 7th हाउस में केतु। और राहु, आ, राहु वैसे ही 1st हाउस में, और केतु की दृष्टि हो रही है उधर। हम्म 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 हम्म, तो हम्म। बिजनेस तो नहीं है, हाँ जॉब सही है। लेकिन अगर इनका ऐसे देखें, तीसरा भाव, 7वां भाव और 11वां भाव में ज्यादा प्लैनेट्स हैं उस हिसाब से, और अष्टक वर्गा के हिसाब से अगर पॉइंट्स कैलकुलेट करें तो बिजनेस ज्यादा फेवरेबल हो रहा एक मिनट, किट्टू सर मैं एक बात बोलूं। है। बोलिए। इनका मरकरी शनि और सूर्य के बीच में फंस तो गया, तो कहाँ से करेगी ये बिजनेस। वो तो समझ में आ गया मेरे को। लेकिन अगर हम ऐसे देखें, तीसरे हाउस, 7वें हाउस और 11वें हाउस में ज्यादा प्लैनेट उनका ये 3 हाउस में बैठा है, विच इज फेवरेबल फॉर बिजनेस ओनली। एक्चुअली मैम ने जब हमें पढ़ाया था ना, तो ये वाला रूल उन्होंने D10 पे ही बताया था, D1 पे नहीं बताया था। अपने ये को जो आप D1 पे बोल रहे हो बताया, ना। आप भी थे उस दिन क्लास में।
हाँ आपने को तो D1 पे बताया था ये वाला। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उस दिन उन्होंने D1 पे बताया था, पर जब हमें पढ़ाया था मैम ने तब हमें D10 पे ये वाला रूल अप्लाई करने बोला था। और तब मैंने तो कहीं पूछा ना। भी था मैम से उस दिन ये बात, हम्म। हाँ, उन्होंने ये आंसर दिया कि अभी तक कि इनका दोनों। D10 पे हम लोग आए नहीं है करके, इसलिए। हाँ हाँ। चलिए D10 पे देखते हैं। तो वो हमें पर डी तीसरे एग्जाम्पल दे हाउस रही में, थी। छठे हाउस में और 10वें हाउस नहीं में नहीं, कुछ नहीं। D10 पे अगर ये ज्यादा अप्लाई होगा तो वो मोर एक्यूरेट होगा ना। हाँ ठीक है, D10 पे देखते हैं। अगर जॉब के लिए देखें तो दूसरा हाउस, छठा हाउस और 10वां हाउस, कोई प्लैनेट हाँ, नहीं है। कोई नहीं है। प्लैनेट। अगर बिजनेस के लिए देखें तो तीसरा हाउस, 7वां हाउस और तीन 11वां प्लैनेट हाउस, है। 3 प्लैनेट हैं। हाँ, हम्म। तो तो यहाँ पे भी इसमें भी बिजनेस वैसे फेवरेबल है। देखा जाए तो बिजनेस का ही वो दे रहा है ज्यादा, हम्म। और D1 में भी बिजनेस का ही दे रहा है ना। हाँ, वही वही मैं बोल रहा हूँ। वही। मैं आपके हिसाब से आया ना D10 पे, इसलिए D10 पे भी देखा तो बिजनेस ज्यादा दिख रहा है। हाँ। अगर अष्टक वर्ग में भी जाएंगे, देखिए 29 + 33 + 36, एक सेकंड मिला के देखते हैं। 29 + 33 + 36 हुआ तो 98 पॉइंट्स बन रहा है। ठीक है। अगर हम्म। जॉब में जाएंगे 29 प्लस, सॉरी सॉरी, नो 23, रुकिए गलत हो गया ये वाला। यहाँ पे 3, ट्वेंटी 7 और नाइन 11, प्लस तीन, थर्टी हाँ थ्री प्लस 29 ट्वेंटी प्लस, रुकिए 23 + 36, ट्वेंटी 36। नहीं, 24। नहीं जॉब नहीं, के मैं लिए तो मैं आप। बिजनेस का देख रहा हूँ पहले, रुकिए एक अच्छा, सेकंड ओके यहाँ पे। ओके। हाँ, ये देखिए, मैं तीसरा हाउस देखा, 7वां हाउस देखा और 11वां हाउस देखा। ठीक है। हम्म। तो ये आ रहा है 88। ठीक है। अगर मैं आऊं जॉब के लिए, दूसरा हाउस, छठा हाउस और 10वां हाउस, ठीक है, तो ये आ रहा है 29 + 33 + 24, 86 आ रहा था। हम्म। तो फेवरेबल तो बिजनेस दिख रहा है यहाँ। हम लोग क्या निष्कर्ष निकाले? अब ये मैम से पूछना पड़ेगा। पार्टनरशिप में नहीं कर सकती, अपना बिजनेस कर सकती है। या फिर नहीं। ऐसे हो सकता है, एक बार ना एक चार्ट पे हमने देखा था, उसमें हम्म। वाइफ के नाम पे बिजनेस था और हस्बैंड उसे कर रहा था, और जो हाँ हस्बैंड का हाँ चार्ट है वो हाँ दिखा हाँ, रहा ये था। एक वैलिड पॉइंट बोला आपने। हाँ, ये एक वैलिड पॉइंट बोला, ऐसा हो सकता। उसमें दिखा रहा था कि वो जो लेडी के नाम पे करके वो करेगा तो क्या लेडी ओनर हो गई, और वो हम्म उनके जॉब कर रहे हैं, माने उसके नीचे जॉब कर रहे हैं, जबकि बिजनेस वही संभाल रहे हैं। इसमें समझे? स्पाउस नहीं संभालेगा, केतु बैठा है ना। हाँ। ये अकेली नहीं, करे वो तो सही स्पाउस है। का नहीं होता, स्पाउस का होता है D9। नहीं नहीं, हाँ। साथ पार्टनरशिप में नहीं करे, ये केतु बैठा हुआ है ना, पार्टनरशिप में ना करे, ये कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। हम्म, अच्छा, तो हम्म। क्या होगा, क्या छूट जाएगा पार्टनरशिप, मतलब झगड़ा हो जाएगा दोनों के बीच? आधा तुम्हारा आधा मेरा। झगड़ा हो जाएगा। केतु बैठा है, डिवाइडेड कर देगा। केतु अच्छा है, इतना बुरा क्यों बोलती है केतु को? केतु काटता भी तो है। अच्छा, मैंने कब कहा? अच्छा, वो आपको अध्यात्म की तरफ ले आता है, सच्चाई की तरफ ले आता है, मैं ये नहीं बोल रही। सच्चाई की तरफ है ना? प्रैक्टिकल केतु की तरफ ले जाता है कि केतु दिमाग क्या यूज कर, करो ज्यादा सुनो, वो। केतु क्या होता है, केतु ना कभी भी सामने बोलने नहीं देता, वो अकेले में बात करता है। केतु कभी सामने नहीं बोलेगा केतु। वो तो क्या करता है, पीठ पीठ पीछे छुरा घोंप देता है। आए, बोलिए बोलिए मैम, बोलिए। कुछ लगता है नहीं अब तब बोल खाना खाने चलेगा इसलिए। मैं भी जा रही हूँ, मेरे आलू के परांठे इंतजार देख रहे हैं। कुछ तो बोल के जाइए, मैं जाइए ये आप बोल लोग। रही हूँ, केतु जिसका, जिससे केतु होता है ना, केतु इतना, मतलब केतु को दिमाग तो होता नहीं है, दिल से बात करता है। वो अकेले में बात करेगा। दिमाग होता है ना, वो सामने बात करता है, बिल्कुल तू सही बात करेगा। वो दिल से बात जुड़ा हुआ होता है, वो अकेले में बात करेगा, सामने उसकी हिम्मत ही नहीं होती बात करने की। तो इसलिए जब भी केतु वाले हमेशा धोखा खा लेते हैं। यहाँ पे केतु है तो बिजनेस में अगर किसी के साथ करेगी तो धोखा खाएगी। ओहो, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हम्म। ठीक है। तो क्या करें हम लोग, निष्कर्ष कि इसका जॉब सही है, ठीक है। नो जॉब हाँ। सही है, निष्कर्ष। जॉब स्ट्रगलफुल रहेगा इनका, ये कहो कि जॉब सही है, लेकिन हाँ। स्ट्रगल रहेगा जॉब में। हाँ, परेशानी स्ट्रगल क्यों रहेगी। रहेगा, क्यों बोल रही हो आप? बोलिए, वो भी समझ में आया थोड़ा।
क्योंकि वो निकला था ना हमारा जॉब का, जब हमने किया था ज्यादा अच्छा नहीं निकला था ना, पॉइंट आए, भले ही आपके नहीं, पॉइंट जॉब आए का थे। जो प्रॉमिस निकला था वहां पे D1 पे, वो 90% निकला था मैम। हाँ 90% प्रॉमिस निकला था, याद होगा अगर आपको, कल ही किए थे हम लोग सैटरडे। यस यस 90, और बिजनेस में निकला था 5%। बिजनेस में 5% निकला था। 5% निकला था हाँ। हाँ, लेकिन हम लोग ये जो दूसरा भाव, छठा भाव और ये 10वां भाव को देख के उसी को बोल रहे हैं, और सर्वाष्टक वर्ग में जो कम पॉइंट्स है उसी को देख के बोल रहे हैं कि जॉब के लिए थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन टाइम मार्च तक के बाद ना, ये वाला हम्म मार्च में आएगा ना इनका टाइम, हम्म है ना। हम्म। हाँ, तो मार्च बता में, मार्च। हाँ मार्च में इनका जुपिटर आएगा। अभी राहु में भी सही है, राहु में भी सभी हाउसेस एक्टिवेट है। अच्छा प्रॉमिस तो सभी सेम होता है ना, प्रॉमिस तो लाइफ टाइम के लिए सेम होता है, उसका तो कोई चेंज ही नहीं होता। चलिए, तो, बोलिए रोली तो मैम, बोल दीजिए कम से कम लास्ट कुछ भी कंक्लूजन न, चली ये गई। जॉब बेटर रहेगा ना। जॉब बेटर रहेगा। हाँ चलिए, तब मैम को मैं बोलिए कल क्लास लेंगे, फिर डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है। क्या। मैं बोला मैम को कल बोलते हैं कि क्लास लेंगे कल। कल। हाँ इसको हाँ, डिस्कस और कर नहीं तो क्या। लेते हैं। कल हाँ नहीं। हमने कर तो लिया मैम, फिर और नहीं लंबा खींचेंगे। क्या। मैं, अच्छा चलो कल ले लो, मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, आप लोग कर लो, कल मैं नहीं, नहीं कल हूँ। कल अच्छा क्या आप है नहीं हो बोलिए क्या ना। कल। क्या है, कल नहीं नहीं बोलिए। कोई बात नहीं, नहीं नहीं ले परसों लेंगी मैम, लेते हैं, मैं कोई इशू नहीं, परसों लेते हैं, मैम को बोलिए परसों क्लास लेंगे, कोई इशू हाँ नहीं। कल। हाँ कल परसों ले लेंगे। परसों परसों लेते कर हैं। लेंगे। हाँ ठीक। एक डाटा भेजा है, उसमें करियर और मैरिज देखना है। आप मुझे भेज दीजिए, मैं बना के भेज दूंगा। हाँ इसी प्रैक्टिस चार्ट में, चलिए, उसमें प्रैक्टिस ग्रुप में भेज दीजिए, मैं बना के भेज प्रैक्टिस दूंगा। ग्रुप ठीक में है। भेज दिया है। चलिए चलिए, चलते हैं हम लोग। ठीक है ठीक। ठीक है। बाय बाय, यस गुड आफ्टरनून, ओके गुड बाय थैंक आफ्टरनून। यू, बाय। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आज आफ्टरनून, हैव अ शशि मैम नाइस का डे। मूड थैंक खराब यू। नहीं नहीं है। मेरा मूड नहीं खराब, आलू मैंने के कहा क्या। पराठे वेट कर रहे हैं, क्यों नहीं मूड चलिए खराब होगा। चलिए नहीं नहीं चलिए मैं, चलिए। फोन आ रहा ओके था ना, ओके, फोन बाय बाय, देखने आप लग गई। जाइए, खाइए खाइए आप, ओके नहीं बाय। नहीं अरे इतनी भूख नहीं लगी। मैं चलिए चलिए, ओके बाय बाय। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए ना। हाँ हाँ, वो अपने आप बंद हो जाएगा, कोई इशू। ठीक है बाय थैंक बाय। यू, ओके बाय। ओके बाय।